क्या आपने कभी सोचा है आपके घर रोज आने वाला दूध, ब्रेड और सब्जी कल से आना बंद हो जाए? सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर फिलहाल हमारे देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमारे देश में ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है और इसी कारण से देश में जगह जगह जरूरी कमोडिटीज़ की कमी हो रही है। तो चलिए इस मामले के अंदर चलकर समझते हैं पूरा माजरा, और वीडियो के लास्ट में हम देंगे कुछ कड़वी सच्चाई और फैक्ट्स के साथ अपने व्यूज। बात शुरू होती है जब देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में एक नए लॉ को अनाउंस कर दिया। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया अभी तक क्रिमिनल केसेस में जस्टिस देने के लिए इंडियन पैनल कोड आईपीसी का यूज करते आ रहा है, पर हाल ही में आईपीसी को हटाकर एक नए भारतीय न्याय संहिता की घोषणा करी गई है और बीएनएस में ड्राइविंग को लेकर एक लॉ चेंज किया गया है, जिससे इस देश के सभी ड्राइवर्स भड़क चुके हैं। तो अमित शाह ने बताया है कि नए लॉ में अब हिट एंड रन केसेस को लेकर कानून और सख्त कर दिया गया है। पहले अगर आप किसी को गाड़ी चलाते हुए उड़ा दें और वहां से भाग जाएं, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, तो आप पर आईपीसी सेक्शन 304A लगती है और उसके अकॉर्डिंग आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। पर अब भारतीय न्याय संहिता में आप पे सेक्शन 106 लगेगी और आपको 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार इस लॉ में गलत क्या है, तो मैं आपको बता दूं, गलत लॉ नहीं है, गलत तो सिचुएशन होती है। सभी बस और ट्रक ड्राइवर्स जो कि हड़ताल पे आए हैं, उनका कहना यह है कि सड़क पर हादसे तो कोई जानबूझकर तो करता नहीं है और ज़रूरी नहीं है हर बार गलती हमारी हो, सामने वाले की गलती से भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। उस पर इतनी कड़ी सज़ा और जुर्माना लगाना गलत है। ड्राइवर्स का कहना ये भी है कि उन्होंने आज तक कभी लाखों में नहीं कमाई की और वो 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे। ड्राइवर्स का कहना ये भी था कि अगर वो एक्सीडेंट के बाद वहीं रुके तो आसपास की भीड़ उन्हें मार मार के उनकी जान ले ले, इसलिए भागने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं उनके पास। जहां ये प्रोटेस्ट ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा शुरू किया गया था, अब कई बस ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स भी ज्वाइन कर लिए हैं। इसका इफेक्ट पूरे देश में साफ साफ देखा जा सकता है। बहुत जगह जरूरी कमोडिटीज़ की कमी देखी जा रही है और लोग पैनिक में बाई कर रहे हैं। लोगों के मन में डर यह है कि सामान की कमी ना हो जाए। देश के कई पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, ट्रक ड्राइवर्स पेट्रोल डिलीवरी करने जा ही नहीं रहे, जिससे लोगों को पेट्रोल पंप से भी खाली टंकी वापस घर ले जाना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत तेजी से कुछ राज्यों में बढ़ गई है। अभी की बात करें तो सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, पर पूरी तरह से नहीं। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने मंगलवार को यह कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने सभी ड्राइवर से गुजारिश भी की है कि अपने काम पर वापस लौट जाएं और निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी चलाएं। इस प्रोटेस्ट की बात तो आप भी हर जगह सुन ही रहे होंगे। इसके साथ एक नया लॉ आया है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो लॉ बना है मॉब लाइंचिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या वाला है, तो मैं बता देता हूँ। मॉब लाइंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ हिंसक होकर किसी पे अटैक करे और उसकी जान ले ले। मॉब लाइंचिंग वही होता है जिसका डर हमारे ड्राइवर भाइयों को है। अगर उनसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो भीड़ उनका क्या हाल करेगी, तो सरकार ने इसके लिए भी एक लॉ पास किया है। अब अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको उम्र कैद की सजा है और फांसी भी हो सकती है। अभी तक हमारे संविधान में इसके लिए कोई सजा मेंशन नहीं थी, पर अब इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है। अब हम इस पे आपको अपना व्यूज़ बताएंगे और कुछ सच्चे फैक्ट्स देंगे। अब शुरुआत करते हैं। क्या हमें हिट एंड रन के लॉ में चेंजेस की ज़रूरत थी? हाँ, बिल्कुल थी। क्या हमें इतने सख्त कानून की ज़रूरत थी? नहीं। क्यों? पता है, क्योंकि ड्राइवर अपनी जगह सही है। वो अपने परिवार को चलाने वाले अकेले होते हैं। अगर वही इतने लंबे समय तक जेल में रहें तो उनके परिवार को कौन संभालेगा और उनके बच्चों को कौन देखेगा? और यही नहीं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो इतना बड़ा फाइन भर सके। तो इस प्रॉब्लम का हल इस प्रकार हो सकता है कि सज़ा के सालों को बढ़ा दिया जाए और फाइन को मिनिमलिस्टिक रखा जाए। और जहां तक बात हो रही है रोड एक्सीडेंट्स की, ये तो सबको पता है फाइन लगाने से एक्सीडेंट कम होने से रहे, क्योंकि कोई भी ये सब जानबूझ के तो करता नहीं है। वहीं पर सरकार को गाड़ियों और ट्रकों में एडास कंपलसरी कर देना चाहिए, जिससे ड्राइवर से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो गाड़ी का एआई संभाल ले और गाड़ी खुद ब्रेक लगा ले। ऐसे स्लिप डिटेक्टर्स होने चाहिए जिससे ड्राइवर को नींद आए तो सिस्टम डिटेक्ट कर ले और एक अलार्म बजे जिससे ड्राइवर उठ जाए। जो भी एरिया एक्सीडेंट के ज़्यादा प्रोन है
उन पे वार्निंग साइंस लगाए जगह जगह पर और वहाँ के खतरे को कम करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। गाड़ियों में डैश कैम कंपलसरी करना चाहिए जिससे एक्सीडेंट हो तो ये पता लगा सके कि गलती किसकी है। स्कूल में रोड सेफ्टी को लेके वर्कशॉप होनी चाहिए और रश ड्राइविंग के खिलाफ जागरूक करना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में ये गलती ना करे। साथ ही मैं कुछ पॉइंट्स आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है ये सब सॉल्यूशंस सरकार को अपनाने चाहिए रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। साथ ही मैं कुछ पॉइंट आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करें इस मामले की पॉलिटिकल एंगल की। जैसा कि आप सबको पता है इस ईयर इलेक्शन है तो ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी लोगों का एटीट्यूड उनके तरफ थोड़ा सा भी नेगेटिव हो, इसलिए वो अभी बिल्कुल भी इस रूल को लागू नहीं करेंगे, अभी वो होल्ड करेंगे। बट इन फ्यूचर वो दोबारा पावर में आते ही वो शायद इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें। अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को भी रोड सेफ्टी पे टॉप ले जाया जा सके और इन रूल्स से सबको एडुकेट कर पाए। एडुकेट से याद आया, आपके स्क्रीन पे जो ये वीडियो आ रही है मैंने कुछ वक्त पहले ही इसमें हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई बाहर निकाली है, तो क्लिक कीजिए उस पर और मैं मिलता हूँ वहीं आपसे। तब तक के लिए बाय।